इल्तमास दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन ताहिरीन फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजा आले मुहम्मद व अखलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ख़ानदान-ए इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलावत। साहिब ज़मान साहिब दार साहिब लौह साहिब कलम साहिब रजअत साहिब नाहिया साहिब तौकी साहिब शर्फ साहिब बैतुल हम्द साहिब कमीस यूसुफ साहिब अमामत सिहाब साहिब ख़ातम सलेमान साहिब वक़ार साहिब ज़ुल्फ़कार साहिब शर्फ साहिब अज़्ब साहिब याफूर साहिब ताबूत सकीना साहिब समसाम फल्लाकुल हाम शरीकुल कुरान मज़हरुल ईमान खलीफतुर रहमान इमामुना व इमामुल इंस व जान ऐनुल हयात सफ़ीनतुन निजात सिदरतुल मुंतहा उर्वतुल वुस्का गायतुल कुस्वा मसलुल आला ज़ुल कुदरतुल जामिया गैसुर रहमा गैसुर रहमा। इसका मतलब है वो बारिश जो बड़ी दुआओं के बाद बरसे। गैसुर रहमा रहमत वासिया जिसका कोई किनारा ही नहीं है। रहमत वासिया दौलत करीमा ख़ातमुल आइमा ख़ातमुल औलिया ख़ातमुल औसिया फ़ज़्ल मुबीन इमाम मुबीन किताब मुबीन माए मुईन बलदुल अमीन मुइज़्ज़ुल मोमिनीन मुज़िल्लुल काफ़िरीन अमानुल मोमिनीन फ़ौज़ुल मोमिनीन सलातुल मोमिनीन बैतुल्लाह फ़िल आलमीन रब्बुल अर्श वली अस्र वलीउल आलमीन वलीउल मज़लूमीन वलीउल मुस्तज़अफ़ीन वलीउल मक़तूलीन वलीउल महरूमीन
वलीयुल्लाह, आयतुल्लाह, अलामतुल्लाह, ख़ज़ानतुल्लाह, हैबतुल्लाह, नेमतुल्लाह, कुव्वतुल्लाह, कुदरतुल्लाह, इरादतुल्लाह, मशीयतुल्लाह, वजहुल्लाह, यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लिकाउल्लाह, साकिल्लाह, जम्बुल्लाह, इज़्ज़तुल्लाह, इस्मुल्लाह, बुरहानुल्लाह, दलीलुल्लाह, क़ल्बुल्लाह, इल्मुल्लाह, रूहुल्लाह, नफ्सुल्लाह, सूरतुल्लाह, बक़ियतुल्लाह, बक़ियतुल अंबिया, बक़ियतुल औलिया, बक़ियतुल कौसर, बक़िया आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, रूह आले मोहम्मद, महबूब आले मोहम्मद, मतलूब आले मोहम्मद, मकसूद आले मोहम्मद, मुंतकम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, गौसुल ग़यूस, कुतुबुल अक़ताब, शाहिदुल इबाद, मुस्तासिलुल अनाद। ये आपके इमाम का नाम है। मुस्तासिलुल अनाद का पता है मतलब क्या है? जिसने ऐलान खरूज के बाद 5वें दौर में ऐसा निज़ाम नाफिज करना है कि अनाद बुग़्ज़ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आप इसको कोई बीमारी नहीं समझ रहे ना। ये जितनी बीमारियां हैं बुग़्ज़ व अनाद की वजह से हैं। ऐसे मोमिन भाई बनेंगे, किसी से बुग़्ज़ नहीं रहेगा, किसी से अनाद, मेरी तरफ देखो, अनाद नहीं रहेगा। सिर्फ इंसानों में ख़त्म नहीं होगा, जानवरों में भी ख़त्म कर देगा। शेर और बकरी एक जगह पे पानी पिएंगे, जो फितरत पे हुकूमत करे उसे कायम कहते हैं। क्यों भाइयों? वो मंजर देखने को जी चाहता है या नहीं चाहता? जिनका जी चाहता है वो अमन और सुकून का दौर अल्लाह की ज़मीन पे जल्दी आए। दोनों हाथ बुलंद करके सरकार के इस्तकबाल के लिए नारे तकबीर। नहीं, जितने जितने अमन के मुतलाशी हो उतनी बुलंद आवाज़ से पुकारो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। ऐसे नामे हैदर बुलंद करो, आपके नारे पे अली राजी हो के अपने बेटे को कहे, जा मेरे मलंग बड़े इंतजार में है। नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिसे खूने हुसैन, या वारिसे खूने करीम, या वारिसे मुस्तफ़ा, या वारिसे मुर्तज़ा, या वारिसे सैयदा, या वारिसे दीने हुदा, या वारिसे बैतुल्लाह, या वारिसे फाते शाम, या वारिसे सफ़े अज़ा, या वारिसे ज़ुलजना, या वारिसे ज़ुल्फ़कार, ज़ुल्फ़कार की पुकार। नाराए हैदरी। सरकार के ज़हूर सलामती के लिए सलवात सारे हजरात आवाज़
भाइयों, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। दोस्तों, जब क़यादत नाअहल लोगों के हाथ में चली जाती है तो फिर बदनामियाँ होती है। मैं कुछ कह रहा हूँ, कभी कभी मेरी तरफ देखो जी, मेरी तरफ देखो। मोमिन इबरत हासिल करता है। इस्लाम जैसा कामिल अकमल पुरअमन दीन और इल्ज़ाम लग गया है दहशतगर्दी से फैल रहा है। तो इसका सबब क्या है? नाअहल लोगों को आगे किया है। क्या सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? दोस्तों, याद रखो, ईसाईयत की दुनिया में नफ़रत फैलाई जा रही है कि ये दहशतगर्द हैं, और इस्लाम हकीकत का दीन नहीं, तलवार का दीन है। ये इल्ज़ाम है, जी मेरा चाहता है कि इस पे आज गुफ्तगू करूं। मुसलमान उसे कहते हैं जो पुरअमन हो, जो किसी को अज़ियत न दे। इस्लाम इंसान को आराम देने के लिए, इंसान को जलील करने के लिए नहीं। तवज्जो है साहिबान? बच्चों, ये पैगाम पहुंचाओ जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। इस्लाम में अहम इबादत है नमाज, और अगर कोई बंदा नमाज अदा कर रहा है और सामने कोई डूब रहा है और उसने नमाज छोड़ के उसे नहीं बचाया, उस नमाज में उसे लानत के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ मेरी ओ गल सुनो सरगोदे वाले हो, जिंदगी मौत का पता नहीं। तुसी सुनन वास्ते तैयार हो, पढ़ के मैं इंज जावां दा नस्लां याद रखन दी। और मेरी दावत है, मेरी गुजारिश है, एज ए सैयद, जितने रसूल का कलमा पढ़ते हैं वो ज़रूर आएँ, वो सब ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और हमारी एक एक बात को चेक करें। अगर शराफत की मीज़ान पे तुलती हो तो कबूल भी कर ले। मेरा नजायज़ मुतालबा तो नहीं है ना? ये इल्ज़ाम इस्लाम की हकीकत को समझ नहीं सके। इस्लाम के रहबर जिसकी हम उम्मत हैं वो शहंशाह अंबिया की ज़ात है। समझ आ रही है? लश्कर लेके नहीं चला। हाँ, उठा, और कायनात में एक ही लीडर है जिसने इतने थोड़े अरसे में एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ, इतने थोड़े अरसे में बेटी को दफन करता था बाप। यानी बाप कातिल का दिल रखता था। यह इनकिलाब पैगंबर है कि कातिल को फिर बाप का दिल अता कर दिया। कोई सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, डाकू थे, लूट मार पेशा था। ये इनकिलाब पैगंबर है कि लूटने वालों को ज़कात देने का तरीका बता दिया। नाराए हैदरी ओ एक गल्ला भी नारा मारन वाली होंदी है। कोई समझ आ रही है? ये कैसा इनकिलाब पैगंबर है। अच्छा जी, अब मैं इधर उधर नहीं जाना, वगरना मेरे सामने बहुत यानी जाहिल बदतरीन लोग और पैगंबर ने मुहज़्ज़ब बना दिए।
हाँ, कत्ल का प्रोग्राम बना लिया। कैसा पुरअमन है, शहर छोड़ के चला गया। कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आप भी कहते हो कि तलवार के जोर से फैला। मदीने आ गए। मदीने में ये जितनी जंगें हैं, जोग्राफियाई लिहाज से, जो इल्म जोग्राफिया से वाकफियत रखते हैं वो चेक कर ले, वो मदीने के नज़दीक हैं, मक्के से दूर है। इसका क्या मतलब है? देखो ना, आप इधर रहते हैं, मैदान बन जाए ये सामने सड़क पे, आने वाले आए लाहौर से, तो इसका मतलब है वो हमला करने आए हैं, आपने दिफा किया है। पहली जंग है बद्र। बद्र है मदीने के करीब, मक्के से है दूर। तो फिर मानो ना, इस्लाम हमला नहीं करता, कुफ्र हमला करने आया है। हैदरी, मेरी गुजारिश की समझ आ गई है? ये भी इल्ज़ाम है। अब दुनिया ईसाइयत से मैं मुखातब हूँ, डायरेक्ट जाने लगा हूँ। तुम कह रहे हो कि इस्लाम तलवार से फैला, तुम्हारा हक ये नहीं बनता। अपनी हिस्ट्री मानो, अपनी तारीख उठाओ। जब तुमसे सामना हुआ तो मुस्तफ़ा तलवार लेके तो नहीं आया। जाग रहे हो जी? बुलंद हैदरी। मैं कोई खैरात मंगनी नहीं, ना मेरे वास्ते कोई सान करके नारा मारे। मैं मालिक दे करम नाल खैरात सरकार को लैके आया। जिथे शराफत है उथे मेरी आवाज़ पहुँच जानी है। फिर सुन लो मुसलमानों, नसारा निजरान ने शहनशाह ने ख़त भेजा दावत इस्लाम का। मैं तुम्हारी मकबूलियत की भी दाद देता हूँ। ईसाई भी माकूल कौम है। जब दावत गई तो वो भी लड़ने के लिए नहीं निकले, उन्होंने अपने अकाबरीन में मशवरा किया, फिर अपने रहबर बुलाए और कहा कि चलो चल के शहनशाह से बातचीत करो, पता चले हकीकत क्या है। यही है ना भाइयों? अब उन्होंने अपने कायद बनाए। देखो, मैं घंटों की बात मिनटों में बंद करता हूँ, बच्चों की तालीम के सहारे में और मजलिस के फैज़ के सहारे में। चूँकि मजालिस में ये बच्चे वाकिफ़ होते हैं इन वाक़यात से, इसलिए मैं ज़रा आगे जाने लगा हूँ। आप परेशान तो नहीं हो रहे? हाँ, तो अब नसारा निजरान मैं एक रुपया पढ़दा 3 लाख रुपया मंगदा है, तो आंदा निजरान दे मुल्क चो बंदे आए। मैं क्या, जिस जाहिल हुए ही नहीं पता कि निजरान मुल्क कोई नहीं, वो तो एक इलाका है, सऊदीया में ही है। कोई समझ आ रही है कि नहीं? ये म्यार रह गया है कौम दा। तो फिर असा भी हुण गुजारा तो तुहाडे विच करना है कि कोई नहीं करना? कोई सुन लवो दे जेड़े तैयार हो, बुलंद नारा हैदरी। दोस्तों, वो तैयार होके आ गए। शहनशाह भी या मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने वो अपने लिबास सज धज बनाई। ये जो सज धज बना के आए ना, ये कोई ईसाइयत की पैदावार है, इस्लाम की नहीं है। पता नहीं कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जब आए तो हुजूर ने मुंह मोड़ लिया, रहमत ने मुंह मोड़ लिया। उनकी ताल्लुकदारी थी मदीने में, वो उनसे गए, मैं नाम नहीं ले रहा, नाम मुसलमान खुद पता कर ले। पूछा कि सुना था खुल्के अजीम का मालिक है,
लेकिन बात सलाम का जवाब भी नहीं देते। वो न अगे तो कदी नहीं इंज किया। तवज्जो है साहबा। पता नहीं 2 दिन गुजर गए, आखिर उसी के पास आए जो मिजाजे नबूवत को जानता था। बुलंद हैदरी। सरकार ने फरमाया ये जो तुमने सोने के जेवरात ये सज दज बनाई है उसे मरगूब करने के लिए, इसीलिए तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं करता। ज़रा इंसान के लिबास में जाओ, प्यार करेगा। तवज्जो है जी। जो बंदे समझते हैं ना हराम खा के या हराम पहन के हम रसूल की बारगाह में इज्जतदार बन जाए, वो भूल में बैठे हैं। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? हाँ, वो आगे बहरहाल गुफ्तगू हुई, लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। खुलासा इसका ये है कि उन्होंने कहा कि बात सीधी है कि आप ईसा को इब्नुल्लाह मानते हैं या नहीं। तवज्जो है जी। हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। भाइयों, मैं कह गया, आप सुन गए, हजूर चुप रहे। तवज्जो है साहिबा। हजूर अगर दलाइल की ज़रूरत होती तो मैं मुझ जैसा कम इल्म भी ईसाइयों को बड़े दलाइल दे सकता है कि ईसा अल्लाह का बेटा नहीं, लेकिन रसूल खामोश रहे। पहले जब तक बातें होती रहीं हुजूर करते रहे, जब वो इसी पे आ गए ना कि ईसा अल्लाह का बेटा है तो हुजूर चुप रहे। शहंशाह आप क्यों चुप हैं? कहा मैं क्यों बोलूं, जिसका बेटा कहते हैं वो बताए है कि नहीं है। हैदरी। इसमें मैं खास बात कह रहा हूं, सहारा उसका है। अब आयतें नाजिल हुई कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम है। आदम की न माँ है न बाप है, ईसा की माँ तो है। मान गए? नहीं माने। दलील माकूल है या नहीं? कोई तवज्जो है या नहीं जनाब? दलील में कोई कमी है? कुरान से बड़ी दलील क्या हो सकती है? मेरी बात पहुंच रही है? कुरान से बड़ी दलील, अगर मेरी कल की तकरीर आपको याद है, एक है सामित, एक है नातिक। सामित से कमाल जाना जाता है, नातिक से बुलंदी कमाल जानी जाती है। मुस्तफ़ा ने सामित पढ़ के सुनाया। ईसाई मान गए? नहीं माने। अल्लाह का महबूब परेशान हो गया। ज़ात वाजिब ने कहा महबूब परेशान क्यों है? कहा आया हूँ तेरी पहचान कराने के लिए, तुझे मनवाने के लिए। सारी गुफ्तगू के बाद कुरान से बड़ी दलील कोई नहीं, वो भी पढ़ के सुना बैठा हूँ, फिर भी नहीं मानते। अहलिया ने सरगोदा ज़ात वाजिब ने कहा मेरा महबूब परेशान न हो, फ़कुल तालो न दो अबना न व अबना अकुम व निसाना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनज अल्लाह न तल्लाह अलल काज़िबीन। परेशान न हो, तू उनको बुला जिनको मैंने बनाया ही खुदा मनवाने के लिए। हैदरी। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? जो बनाए ही खुदा मनवाने के लिए हैं। ये सारी खिताबत है कि वो ये हुआ वो हुआ, ये सब बच्चों हकायक से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब ना सीगा जमा का है, निसा ना सीगा
जमा का है। अनफुसना सीगा जमा का है। सुबह बेटे गए तो 2, बेटी गई तो 1, नफ्स गया तो 1। सीगे जमा के हैं। जमा की सूरत में कोई भी सीगा नहीं। 2 1। मेरे अल्लाह, तू तो जानता था कि जाना ही 1 2 है, तो ये सीगे जमा के क्यों कहे? कहा तू नहीं जानता। कोई कह ना सके कि अहलियत वाले तो बड़े थे, वैकेंसी नहीं थी। कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अहलियत वाले तो बड़े थे, वैकेंसी कोई नहीं थी। इसीलिए मैंने आयत में सीगे जमा के भेजे हैं कि जितने हैं, जितने बेटे हैं जाएं, जितनी बेटियां हैं जाएं, जितने नफ्स हैं जाएं, ताकि कोई कह ना सके मैं था सादिक, मुझे मौका नहीं मिला। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? लो मेरे सुन्नी शिया भाइयों, यहाँ पे मैं एक बात करने लगा हूँ। ये तफसीर लिखी है भेरा के बुज़ुर्गों ने, तो उन्होंने एक इतराज़ कायम किया है। थक तो नहीं गए हो? वो कहते हैं मौला अली नफ्स रसूल नहीं, वो बेटों की जगह पे गए, क्योंकि दामाद बेटे ही होते हैं। चलो बेटे कोई जगह पे गए हैं, दामाद बेटे ही होते हैं, फिर ये तो मानो ना कि मुस्तफ़ा का दामाद ही एक है। कोई जागो तो सही, सरगो देवालो जागो तो सही ना। फिर ये तो मानो ना कि मुस्तफ़ा का दामाद एक है। दूसरा इतराज़ कि निसा का माना बेटी नहीं, निसा का माना कहते हैं औरतें। कोई सुन रहे हो जी? बिन्त नहीं, बिनात नहीं, निसा की लफ्ज़ है। सुन रहे हो? मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ। निसा का माना कुरान में बेटी है। युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम। वो क्या करते थे? बेटों को जिंदा रहने देते थे, बेटियों को ज़िबा कर देते ना। बेटियों को जिंदा रहने देते थे, बेटों को ज़िबा कर देते थे। अबना के मुकाबला में निसा बता रहा है कुरान के निसा का माना बेटी है। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अच्छा, जो भी माना करो निसा का, निसा का माना बेटी करो, तो सैयदा वो बेटी है जिसका बाप भी जा रहा है। कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? निसा का माना ज़ौजा करो, तो सैयदाई वो सदीका है जिसका वारिस भी जा रहा है। निसा का माना माँ करो, तो सैयदाई वो निसा है जिसके बेटे भी जा रहे हैं। यानी कुछ समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ मेरी गुजारिश पे गौर कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मुबाहला में किसी और ने जाने की तमन्ना ही नहीं की। ये ऐसे गड़ी गड़ाई बातें हैं। किसी ने कहा ही नहीं कि किबला मैं हाजिर हूं। नहीं जानते थे लानत का मामला है। नाराए हैदरी। कोई सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो, हर अच्छी बात में शामिल होने की तमन्ना करना कोई बुरी बात नहीं। चादर में 5 बैठे, शामिल होने की ज़ौजा ने तमन्ना की, रसूल ने फरमाया तू इस लायक नहीं है खैर पे, लेकिन चादर के अंदर नहीं आ सकती। मौला रसूल पाक ने कहा कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। सारी रात तमन्ना की कि मिल जाए। नहीं सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तमन्ना की या नहीं की? बड़े बड़े बुजुर्गों ने ख्वाहिश की, और बुजुर्गों की बेटियों ने भी
बड़ी बड़ी दुआएं मांगी कि ये शर्फ हमको मिल जाए, हमारे बुजुर्गों को मिल जाए। और जाके बुखारी पढ़ लो, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि रात को तो हर एक को अलम की तमन्ना थी कि मिल जाए तो नस्लों में एजाज इज्जत रहे, ये दिन को बिद्दत कैसे हो गया है। बुलंद हैदरी, कोई समझ आ रही? जितना मेरा मालिक पसंद है दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। कोई समझ आ रही है हुजूर के नहीं आ रही? ये सुन्नी शिया बच्चे गौर करें कि रात को तो सब दुआएं मांगते हैं मिल जाए, सुबह को बिद्दत कैसे हो गया। मुझे फिर समझ आई है ये शिया लगाते क्यों हैं और लोग इसको देख के घबराते क्यों हैं, चूंकि उनके पेशवाओं को मिला नहीं, अली को मिल गया। जिन्हें मिल गया हैदरी। समझ आ रही है हुजूर? देखो जी, काफ़ी मोमिन का हुक्म है दुआ के लिए, बीमार हैं। मैं कुलिया आपको बताने लगा हूँ जो मेरे रूहानी उस्ताद ने मुझे अता किया है। पहली बात है, बीमारों का इलाज करो सदके के साथ। जो बीमार हो सदका दो, और फिर इमाम ज़माना का दो तो क्या बात है। कोई समझ आ रही है मेरी बात? खुदा जानता है जो इमाम ज़माना के नाम का सदका देता है, आले मोहम्मद का कुल घर उसकी तरफ निगाह करम करता। ये आम अमल नहीं मैं आपको कह रहा। दूसरी बात, जो बीमार है रब्बे वफा के अलम के नीचे जाए और गाजी पाक की मन्नत माने। अगर चाहता है जल्दी मिल जाए तो मुराद उसको मिल जाएगी। तवज्जो है साहबान। फिर ये मजलिस में मांगे, जो लोहे महफूज पे नहीं लिखा होता वो भी सैयदा के करम से लिखा है। मेरे भाइयों, मालिक सब पे अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। मैं बात आके शुरू करूँ जी, और सरकार रहम फरमाए जो इस दर पे ही जो साइल बन के आना है। और हम किधर जाएं, हमारा कौन है सिवाय तुम्हारे। तुम्हारे करम से दिन गुजर रहे हैं, अपने करम का हाथ हम गरीबों के सर से ना उठाना। ठीक है भाइयों, ये हमारा आईनी हक है इनसे मांगना। जितने गदागर बन के बैठे हो बुलंद नारा हैदरी। मेरी गुजारिश की समझ आ गई है जनाब जी? बिस्मिल्लाह। लो भाइयों बुजुर्गों, मैं बात आगे चलाऊं जी? क्या कह रहा था? अच्छा चलो छोड़ो जी, मैं आगे जाऊं जी। यानी ख्वाहिश तो की ना। एक मिनट मेरी तरफ तो देखो। शहनशाह ने कहा कि सैयदा का सरताज वो होगा जिसके दर पे तारा उतरेगा। हैदरी सारी रात तमन्ना तो करते रहे ना। मैदान मुबाहला वो मैदान है जिसमें जाने की तमन्ना भी नहीं की। क्यों? उधर नेमत का मामला था, इधर लानत का मामला है। बच्चों समझ आ गई है? अब कितने गए? बोलो तो सही यार, हद है। आप जिस बात को आम समझते हैं ना, मैं उसी को ख़ास समझ के पेश करता हूँ। जाओ किताबें पढ़ो। जब भी हुकूमतें बदलती हैं तो वो पुरानी लिस्टें बदल जाती हैं, अपने प्यारे दाखिल कर लिए जाते हैं। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कर लिए जाते हैं ना। अमन कमेटियाँ बदल गई, चेयरमैन
बदल गए। शहीदों की लिस्टें, हराम मौत भी जो मर गए वो भी शहीद बन गए। मैं कुछ कह रहा हूँ? हाँ, बैनुल अक़वामी गदागर भी सखी गनी बन गए। हर लिस्ट बदली गई। नबी बन गए, इमाम बन गए, खलीफे बन गए, शहीद बन गए, गनी बन गए। आज तक नहीं बदल सके तो मुबाहले की तादाद नहीं बदल सके। बुलंद हैदरी। आज तक नहीं बदल सके तो मुबाहला की कितने गए? सुन्नियों से पूछो 5, शियों से पूछो 5, तुम दोनों मुकर भी जाओ ईसाइयों से पूछो तो 5। कितने गए? तरतीब क्या है? गोद में मौला हुसैन, उंगली के साथ मौला हसन, पीछे जनाबे सैयदा और पीछे मुश्किल कुशा। बच्चों, तरतीब याद है? मैंने यहाँ पे एक सवाल किया। मैंने कहा मुझे मुबाहला की समझ नहीं आ रही कि जो हर जंग में सबसे आगे, इस जंग में वो सबसे पीछे। जी जनाब, कुछ समझ आ रही है जी? सवाल माकूल है या नहीं? कि जो हर जंग में सबसे आगे, मुबाहला में मलंगो पूछे ना या रसूल अल्लाह से, हमारा अली पीछे क्यों? प्यार चुप नहीं करीदा, इश्क चुप नहीं करन देंदा। पूछे ना। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरा अली पीछे क्यों? कहने लगे क्या बेवकूफ़ों की बातें करते हो, ये इस्लाह कर लो अपनी सोच की। ना मैं कभी किसी को आगे रखा है, ना मैंने पीछे रखा है। आयत पढ़ो। अल्लाह ने कहा अब ना आना बेटे ला, मैंने हसनैन को लिया। अल्लाह ने कहा निशाना, मैंने सैयदा को लिया। अल्लाह ने कहा अनफुसना, मैंने अली को लिया। आयत में पीछे है, मैदान में आगे कैसे हो? तो समझ आ रही है कि नहीं? अब मैं बारगाह तौहीद में अर्ज की कि हर जंग में आगे, इधर पीछे क्यों? कहा बात को समझो, ये बदर नहीं, ये ओहद नहीं, ये खैबर नहीं, मुकाबले में अब्दवद नहीं, मरहब नहीं, अंतर नहीं, अबू सुफियान नहीं। तवज्जो है या नहीं? यानी मुकाबला में है ईसाई, ईसाइयों के भी पोप, पादरी, ना चोट खाई ना चोट मारी, बड़े अमन पसंद। तवज्जो है या नहीं? लड़ना जानते नहीं, तलवार उठाते नहीं। अगर हैदर होता आगे तो मुबाहले का रिजल्ट ही ना निकलता। दुश्मन कह देते कि मौला अली थे आगे, और था अली वो जिसकी तलवार 70-70 गज तक शजरे पड़ती चली जाती है। बुलंद हैदरी। जिसके सामने ठहरना मुश्किल है। तवज्जो है साहबान? हर चीज कांप जाती है, काट से डरते हैं, तो लिहाजा वो डर के हार मान गए। इसीलिए उसे सबसे पीछे रखा, सबसे आगे मौला हुसैन को रखा। लफ्ज कहूँ अगर सुनो तो मुस्तफ़ा के आगे थे मौला हुसैन। उठाया हुआ जो था, तो मैं ये चीज़ उठाई है तो ये आगे, मैं इसके पीछे, यानी हुसैन करीम को आगे रखा, अली बादशाह को
पीछे रखा ताकि जमाने को पता चले मुबाहला से उमर का कोई ताल्लुक नहीं। हैदरी ऐसा मुबाहला से उमर का कोई ताल्लुक नहीं। जो रिजल्ट है वो निकालूं। अब मौला हुसैन को बच्चों आगे रखा ताकि मुअर्रिख समझ जाए कि अली की तलवार से डर के ईसाई नहीं माने, शब्बीर के किरदार से डर के माने हैं। समझ आ गई है भाइयों? मेरी गुजारिश की समझ आ गई है? कितने गए? 5। कितने जनाब? 5। सामने नसारा निजरान हार मान गए। सीधी बात खत्म करो ना। कहा मुबाहला नहीं करना, अगर किया तो ख़त्म हो जाएंगे। किबला अजाब के आसार ज़ाहिर हो गए थे, ख़त्म हो जाएंगे। लफ्ज़ तो मैं कहने लगा हूँ, मुसलमानों पे फैसला है। अगर अकेले रसूल चले जाते तो अजाब ना था, आ जाता। हजूर हाथ उठाएं, अजाब में देर रहे नहीं। ये 5 क्यों गए और आप नहीं गए? अल्लाह ने कहा लेके जा। अगर अकेले मुस्तफ़ा जाते तो फैसला होता, जो मुस्तफ़ा से टकराए उस पे लानत बरसती है। पता नहीं कौन सुन रहा है? हैदरी माशाल्लाह, अगर जाग रहे हो तो समझना। ए जी मुल्लांग लानत कर देने, अनपढ़ ए किथों कढ़ लिया जा तकीका? कुरान से मना करोगे? लानत एन पढ़ा दा काम है। फनज अल्लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे लानत करना अल्लाह का अमल है। नहीं सुना आपने? 3 काम अल्लाह खुद करता है। पहला सलवात, इन अल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात कौन किसका काम है? अगर अल्लाह के दीन को समझ जाओ तो निचोड़ रखने लगा हूँ। पहला काम सलवात, किसका अमल? अल्लाह का। इसका मतलब है जो सलवात पढ़े वो पढ़ के भी सजदा शुक्र करे कि कैसा करम है, मेरी नजस जुबान कहाँ और अल्लाह वाला काम कहाँ। हैदरी बच्चों समझ आ रही है? दूसरा काम लानत। ये किसका काम है? सलवात पढ़ना आसान है, लानत करना मुश्किल है। अब तीसरा काम बताने लगा हूं। ये 2 से तो कौम वाकिफ है, सलवात लानत। तीसरा काम कुल फंतज़िरू फ़इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। अल्लाह कहता है तुम भी इंतजार करो, मैं भी कायम की इंतजार। जितनी जितनी इंतजार में हो दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या वारिस खूने हुसैन, या वारिस मुस्तफ़ा, या वारिस मुर्तज़ा, या वारिस सैयदा, या वारिस बैतुल्लाह, या वारिस सफ़े अज़ा, या वारिस करबला। नाराए हैदरी। अब मेरे दिल को आराम मिला है।
कुछ समझा सका हूँ मैं क्या कह रहा? हाँ, तो कितने गए, क्या करने गए? मुबाहला। जो झूठा होगा उस पर क्या बरसेगी? लानत। अकेले मुस्तफ़ा जाते तो फैसला होता, जो मुस्तफ़ा से टकराए वो लानती है। अल्लाह ने कहा नहीं, सारे लेके जा, ताकि जमाने को पता चल जाए किन से जो टकराए उस पे अल्लाह की लानत बरस। हैदरी, कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अब कह दूं बात, हमारा कोई जुर्म नहीं, हम सहाबा का एहतराम करते हैं, अज़वाजे रसूल का एहतराम करते हैं, लेकिन जो आले मोहम्मद से टकराए हम उसको नहीं मानते। बनु उमैया टकराए हमने नहीं माना, बनु अब्बास टकराए हमने नहीं माना। हमारे खून का गहरा बनाया गया, हमें जिंदा दीवारों में चुनाया गया, हमारे घरों को जलाया गया, हमारी कुतब को जलाया गया, हमें दर बदर फिराया गया। हम तख्त बदले, ताज बदले, राज बदले, शाहियां बदली, मुफ्ती बदले, कलम बदले, तारीख बदली, हम नहीं बदले। हम हुसैन के दुश्मन पे लानत करते थे, लानत करते हैं, लानत करते रहे। सल्ले अला। नहीं, मेरा दिल आराम मिलेगा। सुन्नी शिया मिल के कहो हुसैनियत, यजीदियत, नाराए हैदरी। कुछ समझ आ रही है जी? आगे चलो, टाइम की हो गया जी। और मैं सिर्फ टाइम पूछिए यार। नहीं, मुश्किल ना लपड़ना। वो थे जाकर बेचारा फेया होंदा है, वो मस्कीन मुक्के होंदे ने, वो कम मुक जांदा है ना। गल दी समझ आ रही है कि नहीं? वो इत्थे ते जाकर नाल 5-7 बंदे ने ना, पिछे भी ते 25-30 अगे भी है ने, तो उथे वो गरीब कल्ला ही है। हैदरी तो कल्ले का ध्यान जरा मैनू करना ही पैंदा है। तो आडे लो फिक्र कोई नहीं। सुन रहे हो जनाब तुसी भी? अच्छा, क्या कह रहा था जी? लो अब मैं बंद करने लगा हूँ। मालिक ने चाहा तो फिर टाइम की दसिया जे 12:15। सुनो, मैं पढ़ा थे देते अशरे पढ़ा। मुबाहला में कितने गए? ये भी हौली बोल दे हो, यही तो इफ्तिखार है। इत्थे भी पा के दसो हाँ किसी नू। नहीं सुन रहे मैं क्या कहा है? कितने गए? नसारा निजरान देख के ही हार मान गए। अब जो अदब से वाकिफ हो, एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ। कुरान हजूर ने पढ़ के सुनाया, नहीं माने, ये साथ लेके गए। ये सारिया कड़ियाँ गल्लां ने जड़ियाँ ने, ये मैं खिताबत गंद नहीं पान देता। ये 5 गए हैं ना, चुप करके खड़े रहे, यानी नातिक सामित बन के खड़े रहे। कौन सुन रहा है मैं क्या कहा है? मौला हुसैन आप गए हैं, गवाह बन के तो बोलो तो सही। कोई जाग रहा है? शब्बीर कहते हैं पहचान हमें। अगर बोलूं मुस्तफ़ा की गवाही में
तो क्या फर्क रह जाएगा ईसा में और हुसैन में। हाय 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 हाय। बोलूं क्यों? जमाना फर्क कायम रखे। कितने गए? ना कोई बोले नहीं, कुछ नहीं, गए हैं। अजाब के आसार जाहिर हो गए, उनके आलिम समझ गए। मैं नसारा निजरान से भी एक बात पूछता हूँ कि या तो तुम मैदान में आते ही ना, आ गए थे फिर डट जाते। कहते हैं ये मशवरा अपने मौलवियों को देना, हमें ना देना। उनको राजी रवे नाराज रवे, मेरे मालिक मैनू शऊर दिते है। कहा कौम ने हमें राहबर बनाया है, कायद बनाया है, आलिम समझ के। इसका मतलब है उस दौर में भी ईसाइयों में भी शऊर था कि राहबर आलिम होते हैं, जाहिल नहीं होते। मुसलमानों का बेड़ा ही गर्क हो गया है उस वक्त से, जब से इन्होंने आलिमों की जगह पे जाहिल बिठा दिए। कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और जिंज मर्जी जे तोल दे रवो, असा तुहानू कख भी नहीं आखना। सही दो मस्कीन आदमियां सदा करके निकल जाना तुहाडे पिंड चों, लेकिन बात कुछ समझ आ रही है? बंदियां दी लत्त ही थले नहीं पे लगती, अपनी अपनी औकात हर बंदा वेखे। सुनो, ईसाइयों ने कहा हमको कौम ने आलिम बनाया, रहबर बनाया, हमने जिद में कौम नहीं मरवानी। जी किबला तुसी भी सुन रहे हो? मैनू पता है जेड़े मैनू सुनन आउंदे ने वो सिर भी बड़ा औखा जिहा ही लांदे ने, बंदे वो ही पक्के ने, ये भी मैनू पता है। पर मैं आख्या हूँ जरा मैं रला लवा मैं बाद चल ना जान। सुनो मुसलमानों, ईसाइयों के रहबरों ने कहा हम रहबर हैं, जिद में कौम नहीं मरवानी। हमने किताब को भी देखा, आने वाली तादाद को भी देखा। मुबाहला इल्म से करना है ना, रूहानियत से मुबाहला करना है ना। कोई सुन रहे हो? रूहानियत का मुकाबला है ना। तो हमने किताब भी देखी, मैदान में तादाद भी देखी। लफ्ज कहने लगा हूं, आकिब कहता है किताब को खोलते गए, तादाद को भी देखते गए, हमारी किताब ऐसे लगता है कसीदा इन्हीं का है। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कसीदा। पढ़े लिखे बच्चे इस लफ्ज पे गौर करें। कहा कि मैदान में थे 5, किताब में भी थे 5। हालात इजाजत नहीं देते कि मैं इधर उधर जाऊं। समझ तो रहे हो ना? उधर भी 5, इधर भी 5। ईसाइयों तुसी भी 5 तन मानते हो? उन्होंने कहा ईसाइयत का दारोमदार ही 5 तन पे है। इसीलिए तो मैं कहता हूं मुसलमानों और ईसाइयों आपस में ना लड़ो, ये यहूदी मलऊन तुम्हें लड़ा रहे हैं। मैं कुछ कह रहा हूं, आपस में मिल बैठो। तुम भी 5 तनी हो, हम भी 5 तनी हैं। मेरा मजमे में कुछ लोग हैरान होंगे कि ईसाई भी 5 तनी ने, उन्होंने दी किताब भी 5 तन ने। हाँ, ज़करिया, याह्या, इमरान, ईसा, मरियम। और जिनका कोई कुतब का मुतालिया है, जिनकी कोई बाइबल पे नजर है, कोई समझ रहे हो? उधर भी 5, इधर भी 5, उधर भी 4 मर्द, 1 मस्तूर। इधर भी 4 मर्द, 1 मस्तूर। कोशिश कर रहा हूं मुसलमान और ईसाई भाई भाई बन के रहे। सही कोशिश कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? सही कर रहा हूं।
ये नफरत की खलीजें तोड़ दो। उधर भी 5, इधर भी 5, उधर भी 4 मर्द 1 मस्तूर, इधर भी 4 मर्द 1 मस्तूर, उधर भी बतूल, इधर भी बतूल। उस पे भी हमला हुआ, इस पे भी हमला हुआ। उसका 1 गवाह, इसके 11 गवाह। तो जाग रहे हो? उसका 1 मासूम, इसके 11 मासूम। उसका भी गैब, इसका भी गैब। ईसाइयों, हम तुम तो इकट्ठे हैं, क्यों लड़ते हो? वो भी गैब, ये भी गैब, वो भी आएगा, ये भी आएगा। तुम भी इंतजार में हो, हम भी इंतजार में हैं। कोई जाग रहे हो जी? तुम भी इंतजार में, हम भी इंतजार में। वो भी आएगा, ये भी आएगा। वक्त नमाज होगा, जमात शुरू होगी। जनाबे कायम कहेंगे महदी ईसा से, तकद्दम यब्न मरियम, मरियम के बेटे आगे खड़े हो जाओ। कुरान की आयत पढ़ेगा, मैं आगे खड़ा हो जाऊं? कुरान कह रहा है ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाह व रसूले, अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत खड़े हो जाओ। 2 बातों में एक बात मानो कि इसके आगे खड़ा होना या मुस्तफ़ा के आगे खड़ा होना है या खुदा के आगे। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? वो नमाज पढ़ेगा, ये नमाज पढ़ाएगा, वो बैत करेगा, ये बैत लेगा। फिर ज़माने को पता चलेगा ईसा और कायम में कितना फ़र्क है, मरियम और सैयदा में कितना फ़र्क है। उधर भी 4 मर्द 1 औरत, उधर भी शहीद जनाब याह्या। कोई मुताले वाले बंदे मेरे नाल सफ़र कर रहे हो? उधर भी शहीद, इधर भी मजलूम करबला शहीद, उसका खून भी उबला। कोई बंदे जान रहे हो मैं की ब्याख ना? उसका खून उबला, ऊपर मिट्टी डाली छुप जाए, ना छुपा, और डाली फिर उबला, और डाली फिर उबला। मुनकिर शहीद की याद छुपाते रहे, अल्लाह बुलंद करता रहा। कोई जाग रहे हो? उसका खून कब तक उबला? ये खिताबत में ये बाब कभी नहीं किसी ने खोला जो मैं कह रहा हूं। उसका खून कब तक उबला? जब तक उसके कत्ल का बदला नहीं हुआ। बख्त नसर आया, उसने इंतकाम लिए, सबको मारा, खून फिर उबलता रहा। आखिर उस बुढ़ी मलौना औरत को पकड़ के लेके आए जो सबब कत्ल थी। उसको कत्ल किया तो खून उबलना बंद हो गया। उसका खून उबला, बदला हुआ, बंद हो गया। करबला वाले का खून उबल रहा है। नहीं सुन रहे मैं क्या कहा है? ये मोमिन जो मातम करते हैं, कभी सर से उबलता है, कभी पुछ से उबलता है, कभी सीने से उबलता है। फतवे न लगाओ, ये उबलता रहेगा। शहीद का खून जो है, कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? कब तक उबलेगा? जब तक इसका मुंतकिम ना आए, जब तक खून का बदला ना हो। फिर मातमियों मातम करें तो सदा भी तो ये करें ना कि बदला लेने वाला आए। क्यों नहीं करनी चाहिए या नहीं? जिनकी यही सदा है, दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र। मातमियों बुलंद आवाज से कहो या इमाम अल मुंतकिम, नाराए हैदरी। कुछ भाइयों मैं कुछ पैगाम दे सका हूँ आप? हाँ, उधर भी 4 मर्द, बस एक जुमला और पढ़ने लगा। उधर भी 4 मर्द 1 औरत। ये नहीं लबनी टे पैंचू,
ये हुण मेरियां याद करके फिर करनियां ने। सुनो, उधर भी 4 मर्द 1 औरत, इधर भी 4 मर्द 1 मस्तूर। फर्क, उधर भी एक ऐसा जिस पे झगड़ा, इधर भी एक ऐसा जिस पे झगड़ा। उधर भी अफरातो तफरीत, इधर भी अफरातो तफरीत। उधर झगड़ा इब्ने खुदा होने का, इधर झगड़ा खुदा होने का। नहीं सुन रहे मैं क्या कह रहा? सुन रहे हो? जे खलोतिया बंदिया नारा ना मारिया मेरे आउन दा इत्थे फायदा ही कोई नहीं। उधर भी 4 मर्द 1 मस्तूर, इधर भी एक ऐसा जिस पे झगड़ा। उधर इब्ने खुदा होने का, इधर खुदा होने का। ना वो इब्ने खुदा, ना ये खुदा। जो इसे इब्ने खुदा कहे वो नसारा बने, जो इसे खुदा कहे वो नुसैरी बने। उसके भी गुस्ताख, इसके भी गुस्ताख। ना ईसा हम जैसा, ना हैदर हम जैसा। जाग रहे हो? ना ईसा हम जैसा, ना हैदर हम जैसा। उसका नाम ईसा, इसका नाम अली। वो नबी, ये वली, वो रसूल, ये इमाम, वो अपनी किताब का आलिम, ये कुरान का आलिम। उसने भी आके गवाही दी, इसने भी आके गवाही दी। वो मरियम का गवाह, ये मुस्तफ़ा का गवाह। उसने भी मुर्दे जिंदा किए, इसने भी मुर्दे जिंदा किए। वो रूहुल्ला, ये कलेमतुल्ला, वजहुल्ला, यदुल्ला, ऐनुल्ला, उज़नुल्ला, लिसानुल्ला, कुदरतुल्ला। एक बारी आ बरांडे वाले भी या अली आखो। या अली मुश्किल कुछ। मेरे सुनने वाले आ बरांडे वाले होंदे ने, बड़े ध्यान नाल मजलिस सुनते हैं। मैनू पता है आ फड़कां तड़कां नूं नहीं ये वेंदे, एक कम दी गल ते दाद देंदे ने। मेरे नाल हो जी, सुन रहे हो की आख रहा? उधर भी 4, उधर ईसा, इधर नाम तो लो यार। तुसी याली दा नाम लैन तुम ही औखे हो तो की सुनन आए हो फिर? उधर ईसा, देखो मैं किधर कम खिताबत का रुख बदला है। उधर ईसा, इधर अली, वो रूहुल्ला। ईसा 4थे आसमान पे गया, ये काबा कौसैन के ऊपर मोहम्मद को नजर आया। उसने भी गैब की खबरें दी, इसने भी गैब की खबरें दी। ईसा ने बताया कि तुमने खाया क्या, तुम्हारे घर में क्या। हैदर ने बताया तुम्हारी नस्ल में क्या। कोई जाग रहे हो या घर चले गए हो? हैदर ने बताया तुम्हारी नस्ल में क्या, तुम्हारे मुकद्दर में क्या। सर उठा और मेरी तरफ देखो। ईसा ने भी मुर्दे जिंदा किए, हैदर ने भी मुर्दे जिंदा किए। ईसा साहिबे खल्क, कोई अहले इल्म मेरी बात अगर सुन रहा है तो, ईसा साहिबे खल्क, अली साहिबे अम्र।
उसने खल्क से बनाए, हैदर ने अम्र से बनाए। ईसा ने जिस मिट्टी को हाथ लगाया वो परिंदा बना, हैदर ने जिस मिट्टी को हाथ लगाया वो आदम बना। रोज़ हमें कहते हैं कि मौला हुसैन पर्देदारों को लेके करबला क्यों आए। रोज़ कहते हैं बच्चों को लेके, और तुम जाहिलो समझे नहीं करबला को। करबला बदर जैसी नहीं, करबला खैबर जैसी नहीं, करबला मुबाहला जैसी है। अगर मुस्तफ़ा सैयदा को लेके ना आते तो कभी भी शब्बीर बहन को लेके करबला और अगर मुस्तफ़ा मौला हुसैन को उठा के मुबाहले में ना जाते तो कभी भी मौला हुसैन असगर को लेके 9 लाख में ना आते। माशाल्लाह मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ ना। गहवारा बरामद होना है शहजादे का। गर्मी बड़ी है, इज़्ज़तदार लोग वो बात ठीक है, लेकिन जिस मज़लूम का, जिस शहजादे का आज गहवारा बरामद होना है ना, उसकी माँ जब तक रही है धूप पे बैठ के रोती। हाय हाय, पानी ठंडा पियोगे ना उठ के, गहवारे का सलाम करके ठंडा पानी पियोगे ना, माँ ने जिस रंग में देखा है जिंदगी सारी, ठंडा पानी नहीं पिया। धूप से जनाजा उठा है अली असगर की माँ का। अंग्रेज मुअर्रिख लिखते हैं कि अगर ये लश्कर मलऊन 2 काम न करता इतना जलील न होता। ये दाश वाले ये बच्चों पे हमले ना करते, इन पे लानत इतनी ना बरसती। मैं गलत तो नहीं कह रहा, अब तो सुन्नी शिया वहाबी सब लानत कर रहे हैं ना कि बच्चों को ये मारते हैं। इसका मतलब है अभी भी इंसानी दिल हैं, फिर के अपने अपने ही बच्चों को जो मारे उस पे लानत आज भी करते हो। इसीलिए शब्बीर करबला में बच्चे लेके गया था। आओ तुम्हें पता चल जाए लानत किन पे करनी है। 6 माह का शहजादा, अंग्रेज मुअर्रिख कहते हैं जलील कर गया है अली असगर का कत्ल। सर होता था नेज़े पे 6 माह के शहजादे का। की मसाइब पड़ी है जी। 6 माह का बच्चा तो माँ की झोली में होता है। सर नेज़े पे। 4 साल की बहन होती थी ऊंट पे। बड़ी नामुनासिब सवारी है ऊंट भी। और असगर भी अकेला, बहन भी अकेली ऊंट पे होती थी। मदीने से करबला फूफी के महमल में आई है, लेकिन करबला से शाम तक मलऊन अकेले ऊंट पे बिठा के कहते हैं कि जब गुजरते ना सर तो मुख्तलिफ किस्म की बातें होती। ऐलान होता था कोई बागी मारा गया। जब इस बच्चे पे नज़र पड़ती ना, मर्द भी चीख के रोते, औरतों की ज़्यादा चीखें निकलती। वो कहते बागी नहीं कोई मजलूम मारे गए, बागी नहीं कोई मजलूम मारे गए हैं। अजीब तरफ मेरा ज़हन जा रहा है। बागी नहीं मजलूम मारे गए। कभी 6 माह के बच्चे को भी कोई नेज़े पे सवार करता है। देख के औरतें कहती है पहली का चांद, अल्लाह करे तेरे कत्ल से पहले तेरी माँ मर गई हो।
तेरी बहन मर गई हो, कैसे वो जिंदा रहेगी जिसका ऐसा चांद कत्ल हो। मेरे किबला, ये आप समझते हैं कि जिस माँ का भी गोद में बच्चा मारा जाए ना, दूध पीता, दिन उसका गुजर जाता है, दिन उसका गुजर जाता है। मिलना गिलना, काम काज, आना जाना, लेकिन जब रात होती है ना, तो फिर दूध पीने वाला बच्चा माँ का जिगर फटता है, याद आता है। ओ बारगाह में बैठ के रोने वालों, गाजी की बहन रिवायत करती है, शाम के जिंदान में जब सारी पर्दादार सो जाती थी तो असगर की माँ उठ जाती थी। रात का टाइम होता, पहले दाएं पहलू पे हाथ मारती, फिर बाएं पहलू पे हाथ मारती, फिर करबला की तरफ मुंह करके कहती, तेरे दूध पीने का। ओ मेरा लाल, इस वक्त माँ से दूध मांगता था। दुआ करो इनका मुंतकिम जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो, सुल्तान मुअज्जम की शाही आए, इनके दुश्मन बर्बाद हो, सादात के घर आबाद हो। अज़ादारों, मत छोड़ने लगा हूँ। शब्बीर ने इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। मैं कह गया हूँ, आप सुन गए हैं। मौला तेरी गुर्बत का इस्तिगासा हमें कब्र तक रुलाता रहे। मक्तल में लाशें तड़पे, खैमे में असगर तड़पा, मातम शुरू हो गया। करीम को बुलाया, कहा जिस वक्त तेरी ज़ात ने इस्तिगासा बुलंद किया है ना, तेरे लाल ने, किबला नज़र हुसैन शाह डिंगे चक वाले मरहूम का जुमला, कि तेरा लाल गहवारे से तड़प के बाहर आया है। और जब फिर तूने कहा ना, हाल में नासिरिन सुरना, घुटनों के बल चेहरा बुलंद करके खैमे की तरफ दरवाजे की चला है और कहता है, अगर मैं खैमे में मरना था, मुझे मेरी बहन से लेके क्यों आया था। दुआ करो इनका मुंतकिम जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो। शब्बीर खैमे के अंदर आए, कहा तेरा नासिर तैयार है, ज़ैग़म करबला, हाय हाय, गवाह अकबर, मुजाहिद अकबर, पाक अली असगर। अल्लामा नक्कन ने कलम तोड़ दी है ये जुमला लिख के। वो कहते हैं कि नाने के दौर में सहाबा पहले नहीं जाते थे मैदान, आल पहले जाती थी। करबला में असहाब पहले गए, आल बाद में। क्यों? वो कहते हैं नाने के दौर में जीना आसान था, मरना मुश्किल था। आसान काम पे सहाबा को रखा, मुश्किल काम पे आल को रखा। लेकिन निवासे के दौर में मरना आसान था, 3 दिन का प्यासा रह के जिंदा रहना मुश्किल था। इसीलिए पहले हुर को भेजा, जा कौसर पी ले। मातमियों मेरी तरफ देखो, अल्लामा कहते हैं यहाँ मेरा इल्म ख़त्म हो गया है। सबसे पहले हुर को भेजा है और सबसे आखिर में अली असगर। सरदार बहन के पास बैठे, कहा मुजाहिद हाजिर है, लेकिन इस तरह ना लेके जा, थोड़ा टाइम दे। बीबी ने अली असगर को लिया, अपने हुजरे के अंदर गई। हज़रत ज़ैदी ने क्या खूब मंजर लिखा, कहा माँ ने सिपाही बनाया, एक रुमाल गर्दन पे बांधा, एक रुमाल कमर पे बांधा। मातमियों तैयार हो। माँ ने आंसुओं से चेहरा धोया, हाथों से बालों में कंघी की,
कहा असगर थोड़ी देर के बाद तेरी दादी से मुलाकात होगी। दादी अगर कहे ना कि तेरी चोटियां क्यों नहीं धोई, तुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, तो कहना दादी दरिया पे पैरे लग गए, मेरी माँ का चारा कोई नहीं लगता था। बिस्मिल्लाह, तैयार हो, लफ्ज मैं पढ़ने लगा हूं। एक असगर को तैयार करके झोली में लिया। बड़े शरीफ लोग हो, मेरा लफ्ज समझ जाओगे। मासूमा का उंगली से हाथ पकड़ा, गोद में अली असगर, हाथ में मासूमा। वहां आई बीबी जहां बहन और भाई बैठे थे। अली असगर को मौला हुसैन की गोद में रखा, मासूमा को आलिया की गोद में रखा। झोली झाड़ के कहती है सैयदो अपनी दौलत संभालो, असगर जाले, बाबा जाले, करबला जाले, मासूमा जाने, आलिया जाने, शाम जाले। मेरे आका ने शहजादे को लिया, मैदान में आए। ये मेरे उस्ताद ने बड़ी मेहनत से इस मंज़र को लिखा है, कहो तो सुनाऊं। ये घोड़े पे सवार थे, ऊपर छतरी थी ताकि धूप ना लगे। जिस तरह कारी कुरान लेके चलता है, कौन मेरा मसाइब समझेगा। चुप करके अली असगर जा रहा था, बोल ही नहीं ना सकता, चुप करके जा रहा था। फौज समझी शब्बीर कुरान लेके आया है, ऐलान कर दिया कि तीर कमानों में रखो, जब कुरान आए तो तीर मारो। कोई सुन रहे हो? सामने है ना, आपके सारी तारीख बदला लेना है, कुरान को तीर मारो। सब ने तीर कमानों में जोड़ लिए। जाके सैयदा का लाल टिब्बे पे खड़ा हो गया। सैयद को कहते हैं आप कुरान लेके आया है। खैमे में और तो रह जो कोई नहीं गया था। शब्बीर कहते हैं कुरान नहीं, नाते के कुरान का आखिरी वर्क है, 3 दिन का प्यासा है, इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है, इसे पानी पिलाओ। मैं कह गया, आप सुन गए। मलाउन टालने के लिए कहता है पानी आप पीना है, नाम बच्चे का। बस शब्बीर ने शहजादे की तरफ देख के कहा, देना मेरी गवाही, मैं सच्ची माँ का बेटा हूँ। रोने वालों, शहजादे को शब्बीर ने इस तरह हाथ पे उठाया, मेरे साथ हो। इस हाथ पे अली असगर सीधा खड़ा हुआ है, पीछे शब्बीर ने हाथ रखा है। कोई सुन रहे हो? या इस तरह नहीं, खड़ा हो गया अली असगर, पीछे है शब्बीर का हाथ। खुश्क जुबान होंठों पे फेरी, 9 लाख ने देखी। शहजादे ने कहा, या अहलल कूफत व शाम अना इत्शानुन मिन सलासत अय्याम। मैं कह गया, आप सुन गए। सिपाहियों के हाथ से तीर गिर गए, तलवारें गिर गई। कहते उम्म लौनो पानी पिलाओ, छोटा सा बच्चा है, बहता दरिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अज़ादार उमर सा दौड़ के आया, आके कहता हुरमला तीर मार वगरना बगावत आ जाएगी। इस कुत्ते ने 3 फल्ला तीर, 3 फल्ला तीर भला किसको कहते हैं? ये दूध बनाने वाली वो मदानी आपने देखी है ना, उसके 3 वो फुल होते हैं। ये 3 फल्ला तीर हैवान को मारा जाए तो गोश्त भी चीर के निकलता है। और इज्जतदारों, इसने तीर जेब में रखा, तीर गिर पड़ा, फिर तीर उठाया, फिर तीर गिर पड़ा, फिर उठाया,
फिर गिरा। उमर साहब दौड़ के आया, आके कहता एक बच्चे को तीर नहीं मार सकता, इतना बड़ा तीर अंदाज। मलऊन कहता उमर साहब आप बैठ के बच्चे की गर्दन की तरफ देख। जब देखा एक काले बुरके वाली बीबी थी, दोनों हाथ गर्दन पे रख के कहती थी ओ जालिमो, ओ पानी मेरा हक में रहे, ओ अपना तीर भी देख, मेरा सगीर भी देख। हौसला हौसला नौजवानों, अपना तीर भी देख, मेरा सगीर भी देख। चल गया तीर, चुप कर गया सगीर। अब बच्चों को तुम इस तरह चुप कराते हो। तुमने सैयदा के लाल को मलौनो तीर मार के चुप करा दी। इनकार आसमां को है, राजी जमी नहीं, असगर तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं, चेहरे पे खून को मला। हाफिज कफायत हुसैन मरहूम का ये जुमला है, वो कहते थे अगर पीछे हुसैन का बाजू ना होता, इतना जोरदार तीर था कि जिधर जिधर तीर जाता अली असगर का लाशा, हाय हाय, उधर उधर लाशा चला जाता। अजादारों, मुख्तार ने जब हुरमिल को गिरफ्तार किया ना, कहा हो कुत्ते, किस रंग में तूने मारा है अली असगर को कि माँ ने ठंडा पानी नहीं पिया, माँ धूप से नहीं उठी, अकबर की माँ ने पानी पी लिया, कासिम की माँ ने पानी पी लिया, तूने किस रंग में मारा है? हुरमल कहता है हक बनता है माँ ना पिए। कहा क्यों? कहा जो तीर मैंने मारा उससे आगे जुल्म बढ़ गया। जब शब्बीर ने दफन किया तो हम ढूंढने के लिए निकले, माँ देख रही थी 500 नेज़े वाले करबला की जमीन पे नेज़े मार रहे थे। और बताओ नेज़ा जमीन पे लगता था या माँ के दिल पे? ओ शियो, ओ बहन के दिल पे लगता था या जमीन पे? हर नेज़े पे मासूमा की नजर थी। एक कुत्ते का नेज़ा रुका, उसने नेज़ा हिलाया, अली असगर का लाशा हिला, मुस्तफ़ा से मदीना छूटा, बतूल से बकिया छूटा, हसन से मज़ार छूटी, अली से नजफ छूटा। कुत्ते ने जोर लगाया, अब झूला आता है, नेज़े से असगर बाहर आया। माँ कहती हो मेरा मजलूमी, ओ मेरा शहीद लाल, और तुझ जैसे झूलू में खेलते हैं, तू कभी तलवारों में कभी नेज़ों में, सारे को बीबी झूला हम लाए हैं, तेरा असगर नहीं मिलता। माँ तो मैं अली असगर।